जो हमें रिजल्ट दिखाए दिल्ली कैपिटल्स का। और जो समीर रिजवी खिलाड़ी हैं, ये हैं आज के हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल AI मोड। अब जब समीर रिजवी की बात हो रही है, आपने इतनी चर्चा की है, मेरे कुछ और सवाल है। जब इस खिलाड़ी को आप देखते हैं, आपने बोला कि रोल भी डिफरेंट आया है, प्लस जब ऐसी चीज होती है ना मोहित, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपको पता है कि अगर जल्दी विकेट्स ज्यादा चले गए तो आपको इस पोजीशन में बुलाया जाएगा, अदरवाइज दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आशुतोष शर्मा करेंगे। किस तरह से अडेप्ट करते हैं कि अच्छा मुझे पहले तो नहीं पता कि एग्जैक्टली मैंने खेलना है या नहीं, अचानक से वो सिचुएशन आई, ये कैसे कोई खिलाड़ी अडेप्ट करता है? नहीं, अब टाइम के साथ ना ये वाला जो फॉर्मेट है इवॉल्व कर गया। पहले जब 11 होते थे तो आपको पता चल जाता था क्लियरली कि यार ये 11 खेल रहे हैं, मैं ये 4 बंदे खेल ही नहीं रहे हैं, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे जरूरत भी पड़ेगी तो फील्डिंग करने जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी 12 में जो 4 बंदे हैं, जो बेसिकली 11 के बाद के जो आपके इंपैक्ट 4 बंदे हैं, उन चारों को बोला जाता है कि यू हैव टू बी रेडी, और उन चारों को वो सिचुएशन दे दी जाती है। उसमें से एक ओवरसीज जो आप डालते हो 4 होने के बाद बिना किसी बात का, वो मुझे समझ में नहीं आया। कई बार बहुत सारी टीमें डालती हैं कि आपने 4 अंदर खिलाए हुए हैं, वो फील्डिंग के लिए देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सब वो फील्डिंग के लिए होता है, क्योंकि ओवरसीज को फील्डिंग का रिप्लेसमेंट करना है तो वो ओवरसीज ही कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, जो मैंने पिछले सीन देखा, पिछले साल जो मैंने देखा था, अगर 4 आपके इंपैक्ट डाले हुए हैं तो उन चारों को उनका रोल डिफाइन कर देंगे कि अगर ये चीज होगी तो आप जाओगे, ये चीज होगी तो आप जाओगे, और ये चीज होगी आप जाओगे, और ये चीज होगी आप जाओगे, तो चारों एक्टिवेट हैं। तो वो सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर बाहर भी बैठे हैं ना तो आप ऑन टोज हो कि यार मेरे को रेडी रहना है। अभी यू नो कि मेरी सिचुएशन आ सकती है, अगर 2 आउट हुए 3 आउट हुए तो मुझे पता है कि आशुतोष चिल हो गया होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि मेरे अंदर वाला सीन नहीं है, और रिजवी एक्टिवेट हो गया होगा, तो वो अच्छी चीज है। अब क्योंकि गेम है यार, 15 का गेम हो गया, 12 का गेम नहीं है, गेम इवॉल्व हो गया। जब तक इंपैक्ट प्लेयर का रूल रहेगा तब तक 11 नहीं खेल रहे, तब तक तो 15 ही खेलने वाले। क्योंकि इससे ये भी चीज साबित होती है कि जितनी भी स्किल आपके पास है, ये माइंडसेट का भी बहुत खेल है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन आज के मुकाबले की अगर बात करते हैं, 70 रन उन्होंने बनाए 148 के स्ट्राइक रेट के साथ, 47 गेंदों पर 4 उन्होंने छक्के लगाए, 5 उन्होंने चौके लगाए। और जब आप इस तरह के खिलाड़ी को देखते हैं, क्योंकि मनोज, इनकी ना हमेशा से बातचीत बहुत ज्यादा हुई है समीर रिजवी की। जब आईपीएल में इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी, उससे पहले भी यूपी लीग में शायद ये खेल रहे थे कि बहुत अच्छा एक खिलाड़ी है, लेकिन आज वो मौका बना और उन्होंने बताया कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल सकता हूं। और इनको परखा भी था चेन्नई सुपर किंग्स ने। देखिए ये ज्यादा परफॉर्मेंस करके नहीं आए थे, इंपैक्टफुल इनिंग्स तो यूपी के लीग में उन्होंने किया था, लेकिन इनको जब हाई वैल्यू में लिया गया था, वो भी चेन्नई सुपर किंग्स, तभी ये सभी के नजर में आए थे और खोजने लगे थे कि ये कौन सा प्लेयर है। तब पता लगा था, आज भी देख के यही पता लगा कि जिस तरह की पारी इन्होंने खेली आज, मैच विनिंग पारी, जहां पे शुरुआत में इन्होंने समय लिया, 2 रन बनाए थे 10 गेंद में, उसके बाद अंत में जाके आप 70 रन नाबाद रख के मैच जिताते हो, तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये टेम्परामेंट वाइज बहुत अच्छे जगह पे है। क्योंकि सब प्लेयर के बस की बात नहीं होती कि ऐसे सिचुएशन में आप टेम्परामेंटली जाके आप थोड़ा समय लें, सिचुएशन के अनुसार चले, थोड़ा पार्टनरशिप लगाना जरूरी है। अगर यहाँ पे एक विकेट अगर गिर जाती तो आने वाले बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा ज्यादा दबाव हो जाता। तो ये मौका इनके पास था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब किया, और आने वाले 4-5 मैच के लिए गारंटी तो मेरे ख्याल से बन ही चुके होंगे। और ये जो मैच के पहले वाला जो सिनेरियो इन दोनों को समझाया गया होगा, आशुतोष को और रिजवी को, अब ये वाला सिनेरियो मेरे ख्याल से 4-5 इनिंग्स तो यही खेलने वाले हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर बोले नहीं, विकेट अगर नहीं गिरी तो आशुतोष जाएगा, तो फिर वो बेवकूफ़ी होगी लोगों के तरफ से। बट मेरे ख्याल से काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है, कीपिंग इन माइंड कि शुरुआत इनकी अच्छी हुई है और मैच इन्होंने जिताया अपने इनिंग से। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है आज इस शो में, एक बहुत बढ़िया आपको इनसाइडर वाला भी ज्ञान मिला है, जो हमें ये चीज समझ में आई है कि कब समीर रिजवी को भेजते हैं, कब आशुतोष को भेजते हैं। ऐसा ही एक्सपर्ट वाला ज्ञान आपको इस शो पर मिलता रहता है, लेकिन आजकल मुझे ज्ञान अलग अलग जगह से लेने की आदत हुई है, और गूगल का AI मोड जो है वो मेरी बहुत हेल्प करता है। समीर रिजवी को लेकर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मेरा सवाल है, समीर रिजवी ने T20 में अपने खेल को कैसे बेहतर बनाया है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, इसमें आपको एक अलग तरह की अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है, गेम अवेयरनेस दिखानी पड़ती है। लेकिन मैं क्यों जवाब दे रही हूँ, ये देखिए इतने सारे जवाब मिल गए हैं। दिल्ली के साथ शानदार वापसी हुई है 2024 के खराब सीजन के बाद। 2025 में पंजाब के खिलाफ जिस पारी की आप लोग बात कर रहे थे, 25 गेंदों में 58 रन बनाए थे, और
अपना पहला T20 लीग का 50 जड़ा था। फिनिशर की भूमिका वो खुद को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसमें भी स्थापित किया। आज तो उन्होंने ये भी बताया कि कठिन परिस्थिति में भी वो परफॉर्म कर सकते हैं और घरेलू क्रिकेट में उनका अच्छा खासा डोमिनेशन रहा है, जिसकी वजह से उनकी बहुत चर्चा रही है। अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में 97 बॉल्स में सबसे तेज उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। जब आप इस तरह के आंकड़े अपने साथ लेकर आते हैं और एक बड़े मंच पर आते हैं तो यूजुअली वो प्रेशर भी आपके ऊपर आता है, लेकिन जब आप एक इस तरह की पारी खेलते हैं वो आने वाले मैचेस के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यकीनन। इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। वैसे तो सारी की सारी चीजें टेक्निकली तो उन्होंने सारी चीजें बताई दी हैं आपको। रिजवी का जो परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो अभी चीजें बैक टू बैक आई हैं, जो इन बिटवीन भी उसने चीजें करी हैं अच्छी, उसके लिए ना वो एक सुटेबल नंबर होना बहुत जरूरी है। तो जब अब मैं वापस थोड़ा सा पिछले साल पे जाऊं, जब हम लोग साथ में बैठे हुए थे और ये थोड़ा डिस्टर्ब था कि इसका नंबर वो सेट नहीं हो रहा था, तो रिजवी ने मेरे को एक चीज बोली कि भैया क्या मुझे जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कि मैं वही वापस से 6, 7, 8 नंबर पे खेलूंगा तो वहां पे मेरा नहीं बनता है। और इनिशियल स्टेजेस में उसे वो रोल दे रखा था दिल्ली कैपिटल्स वालों ने भी, जहां पे 6, 7, 8 में वही 2 ओवर 4 ओवर के लिए वो देख रहे थे। लेकिन विद टाइम वो रोल आशुतोष ने लिया और उसके बाद फिर रिजवी सीन में आया। तो इसने जाके हेमंग भाई से बात भी किया कि भाई जी देखो ऐसे ऐसे बात है और ये चीज मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं वो वाला बैट्समैन नहीं हूँ जहाँ पे जाते ही आप मेरे से छक्के सोचें या फिर ये सोचें कि मैं यार सीधा 4 बॉलों पे 4 छक्के मार के आपको उस सिचुएशन में ला दूं जहाँ पे टीम आगे जाए। तो फिर हेमंग भाई ने उसे ये बोलता है यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा किसी भी नंबर पे कि आपको लगा सकते हैं। बट यस, ये अच्छी चीज है कि आपने आके अपने आप को एक्सप्रेस तो किया, आपने आके अपने कोच को ये तो बताया कि मैं कहाँ पे सबसे बेस्ट आपको दे सकता हूँ, और ये क्लैरिटी उनकी मैनेजमेंट ने उन्हें दी। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप प्लेयर्स को उतनी फ्रीडम दीजिए जहां पे उन्हें ये फील हो कि यार मैं जहां पे बेस्ट दे सकता हूं आपके लिए वो आके मैं आपको बताऊं। अगर वो चीज मन में ही रह जाती तो शायद रिजवी 2 नंबर 4 नंबर 3, उन्हें नहीं पता होता कि रिजवी को तब भेजना है जब वो कि आउट हो जाए और वो प्रेशर उतना सोक कर सकता है। तो उसका भी जो मैं बेसिकली ये बोलूं कि उसकी तारीफ भी अगर मैं दूं ना किसी को, उसका क्रेडिट किसी को दूं, तो वो डीसी की मैनेजमेंट को भी दूंगा, डीसी की कोचिंग स्टाफ को भी दूंगा कि उन्होंने ये चीज समझी कि हाँ यार अगर ये सामने आके बोल रहा है तो ऐसे ईगो पे नहीं लेना है मुझे कि मेरे को कैसे बोल सकता है। यार टीम है, एक प्रोफेशनल बड़ी टीम है, आपको रेडी रहना चाहिए किसी भी स्टेज पे खेलने के लिए, किसी भी नंबर पे खेलने के लिए। उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया, सोचा, समझा और देन उसे फिर कि अप्लाई किया ग्राउंड के अंदर। समीर रिजवी एक महत्वपूर्ण उनके लिए भी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल लेवल पर उनको भी बहुत मदद करेगी, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो ये पहली जीत के साथ उनकी शुरुआत हुई है और ये पहली बार हुआ है कि लखनऊ सुपर जायंट्स होम टीम को जीत नहीं मिली है। समीर रिजवी थे आज के हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय गूगल AI मोड।